तो आपका तो कहीं आ ही नहीं रहा है इसमें। कहीं मेरे खिलाफ डिग्री निष्पादित की जा रही है और मेरा ऑब्जेक्शन को कैसे जाएगा ही, क्योंकि आप बाद में खरीदे हैं। मतलब डिग्री मेरे खिलाफ कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है? इसलिए क्योंकि आप बाद में खरीदे हैं। नहीं तो मैं उस पर लीगल उस पर जाए मिलॉर्ड। बिल्डिंग तोड़ के कब्जा देने की डिग्री क्यों नहीं ली? नो नो नो, नॉट रिक्वायर्ड। उसका कोर्ट फीस देना पड़ता। वो बात की बात है। वो अगर मतलब उसमें सूरज सिंह वाला जो केस सुप्रीम कोर्ट का है उसमें उसके बाद बहुत सारे जजमेंट आ गए कि सब बिना कोर्ट फीस दिए आप कब्जा बिल्डिंग का नहीं ले सकते। अरे उस टाइम कहाँ लिखा है कि वो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है? देयर इज नो कंस्ट्रक्शन। इस बात को ना एक्सपर्टी की कुछ भी रहे और कोर्ट, हाउ कोर्ट कैन मिस्टर शुक्ला यू गेट सेटल, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। नहीं मतलब हमारा थोड़ा सा और बताओ। कोर्ट के संरक्षण में है, बच्चों का सवाल है। और सर इसको सर मैं कब्जा लूंगा। ये वकील साहब है ना, वादी डिग्रीधारी वकील साहब है अंबिकापुर के। जबरदस्ती तोड़ के हम लेंगे। वकील साहब रहे चाहे का कोर्ट फीस पटाया क्या इन्होंने मिलॉर्ड? अरे इसी ग्राउंड पे मैंने हाईकोर्ट से इसके लिए केस। डिग्री होने के बाद आप कब्जा लेके बना लिए। मकान बना हुआ था उसका, कोई उन्होंने कोर्ट फीस नहीं पटाया और डिग्री ले लिया हाईकोर्ट ने। सर मकान तो 2013 की डिग्री के बाद बनाए हैं। 1 करोड़ का मकान है, कोर्ट फीस 10% जोड़ लीजिए, कितना होता है? 10 लाख। क्यों कर रहे जब आप डिग्री होने के बाद बनाए हैं? कुछ नहीं, वो But in this matter, an appeal has been filed, Lord, against the order whereby my objection, application for grant of admissibility, एग्जीक्यूशन है, पोजीशन की डिग्री है और उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं मिलॉर्ड। और उसमें स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल चल रहा है बच्चों का, उसकी परीक्षा भी है फरवरी में मिलॉर्ड। इसमें लीगल जो इशू है वो ये है कि ये हमारे खिलाफ जी my objection has been dealt with, my lord, in a very casual manner by the learned court below while passing the impugned order. Oh, very casual. Very casual. He will say that it has been dealt very seriously. my lord, मैं भी बता दे रहा हूँ। इसमें देखेंगे मत बताइए, रुकिए। क्या डिग्री है कि 1312? नहीं, डिग्री हो गई है, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। एग्जीक्यूशन के में ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट में आए हैं जी। जजमेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन एक ऑर्डर हुआ है सर, उसके अगेंस्ट में आए हुए हैं। एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन डिग्री की चल रही है, उसमें एक ऑब्जेक्शन फाइल हुआ हमारी तरफ से कि ये डिग्री हमारे खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती क्योंकि हम ना तो इसमें पार्टी है और ना हमको हमारे खिलाफ कोई डिग्री पारित हुई है। वो डिग्री मैंने कवरिंग मेमो के साथ लगाई है मिलोड जी। वो ये पेश हुआ है, तारीख बता दे रहा हूँ, ये 29 जनवरी को। ये डिग्री का डेट है 10/12/2012। ये पहले क्यों नहीं फाइल किए? इसको बीच बीच में फाइल करते रहते हैं आप लोग। पहले वो केवल इंप्यूग्ड ऑर्डर तो मैंने लगाया हुआ है जिसके खिलाफ आए हैं। कौन सा है क्या मालूम इसमें? पेज क्या है, कौन सा देखो? ये 29 तारीख को फाइल जजमेंट डेटेड 10/12/2012। इसमें आप देखेंगे प्रतिवादी कौन है मिलोड? गणेश बिन। ये डिग्री क्या पारित हुई है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट गणेश बिन दैट यू हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। एक मिनट। यस यस, ये मिलोड, ये द डिग्री वाज पास्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट गणेश बिन who had entered into the agreement to sell with Vivek Kumar Singh, who is practicing advocate and at Ambikapur. Milord, in the decree, the substantive part is कि प्रतिवादी गणेश बिन शेष प्रतिफल की राशि 2,19,000 रुपए अदा करेगा और ग्राम चठिरमा की फलाना भूमि 337 के रकबा 0.80 आरे की भूमि जिसके उत्तर भाग में फलाना पूरी चौहदी बताते हुए ऐसा न करने की दशा में उपनामे का निष्पादन और पंजीयन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। प्रतिवादी गणेश बिन वाद भूमि का कब्जा भी वादी विवेक कुमार सिंह को सौंपेगा। फिर क्या हुआ? गणेश बिन ने निष्पादित नहीं किया सेल डीड। देन कंसर्निंग कोर्ट एग्जीक्यूटेड द सेल डीड ऑन हिज बिहाफ। देयर आफ्टर मिलॉर्ड दे फाइल द एग्जीक्यूशन केस फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। अब इस डिग्री के आधार पर जो पोजीशन उनको लेना है उसमें कहां पर लिखा है कि जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है उसका कब्जा 1 करोड़ की बिल्डिंग है, उसमें स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल बच्चों का, ये गणेश बिन का नहीं है। गणेश बिन ने एक एग्रीमेंट हमारे साथ भी किया था 2009 में और 2013 में फिर एग्रीमेंट करके जो बचा हुआ भूमि था वो भी हमको सेल करने का उसने एग्रीमेंट किया। उसको हमको बिना पार्टी बनाए, एक्स पार्टी डिग्री है, ये डिग्री एक्स पार्टी है। जब वहां पे बिल्डिंग थी
2009 से, और वहां पे स्कूल 2012 से पहले से रन कर रहा है, तो हमको बिना पार्टी बनाए ये डिग्री कैसे पारित हो सकती है मिलॉर्ड? और एग्जीक्यूट हमारे खिलाफ कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे केस का कैच कहां पर है? ये पूरी जमीन करीब 5 एकड़ से ऊपर है, खसरा नंबर 337। इसने क्या बदमाशी किया है कि चौहद्दी जो है पूरी जमीन के लिए लिया है, लिख दिया उत्तर में फलाना पूरे 5 एकड़ की, और डिग्री कितने की पारित हुई है, सेल कितने का लिखा गया है? 80 आरे का, 0.080 आरे। केवल आरे क्या होती है? आरे 2.5 डिसमिल का एक आरे होता है मिलॉर्ड, 40 आरे का 1 एकड़। ये आरे नया पैमाना आया है, पहले आर्स होता था, 405 आर्स का 1 एकड़ होता था, और 1000 आर्स का बार बार क्यों बदलते रहते हैं पैमाना ये लोग? आजकल हेक्टेयर चल रहा है। हाँ, राजस्व वालों का तो यही है। जैसे आम आदमी तथा अब क्या है? चलिए ठीक है जी मिलॉर्ड, इसमें अब हुआ, अभी पूरी चौहद्दी बता के क्या कर रहे हैं कि जहां स्कूल की बिल्डिंग बनी है बोलते हैं उधर से मैं कब्जा लूंगा, जबकि उसकी डिग्री नहीं है इनके पास। ये केवल कितने की डिग्री लिए हैं? 80 आरे की, 5.5 एकड़ की जमीन में 80 आरे की डिग्री लिए हैं। और उत्तर में आशा तिवारी की भूमि, जी, दक्षिण, आपका नाम क्या है? जितेंद्र सोनी और संगीता सोनी, मेरी माँ का नाम। हम स्कूल चला रहे हैं, हमारा स्कूल है उसमें। उत्तर में आशा तिवारी की भूमि, दक्षिण में पंचायत सड़क, दक्षिण में सड़क ये पूरे 5.5 एकड़ की चौहद्दी है। पूर्व में शासकीय भूमि जी, पश्चिम में कच्ची सड़क। हाँ, ये गलत है, ये पूरे 5.5 एकड़ की है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो है, जो हमने सौदा किया है, और उसमें वो उसका आरे अलग तो है। आपका तो कहीं आ ही नहीं रहा है इसमें, कहीं मेरे खिलाफ डिग्री निष्पादित की जा रही है, और मेरा ऑब्जेक्शन को कैसे डिसाइड जाएगा ही, क्योंकि आप बाद में खरीदे हैं। सर मैं मिलॉर्ड, डिग्री मेरे खिलाफ कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है? इसलिए और क्योंकि आप बाद में खरीदे हैं। नहीं तो मैं उस पर लीगल उस पर जाए मिलॉर्ड। बिल्डिंग तोड़ के कब्जा देने की डिग्री क्यों नहीं लिया इन्होंने? नो नो नो, नॉट रिक्वायर्ड। उसका कोर्ट फीस देना पड़ता। वो बात की बात है। वो अगर मिलॉर्ड उसमें सूरज सिंह वाला जो केस सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें उसके बाद बहुत सारे जजमेंट आ अरे गए वो कि सब बिना कोर्ट फीस दिए आप कब्जा बिल्डिंग का नहीं ले सकते। अरे उस टाइम कहाँ लिखा है कि वो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है? देयर इज नो पाया कंस्ट्रक्शन। इस बात को ना, एक्सपार्टी डिग्री कुछ भी रहे, और कोर्ट हाउ कोर्ट कैन नहीं, एक डिग्री को मैंने चैलेंज किया है, सूट पेंडिंग है। तो आप खाली करके दे दीजिए। चलिए मतलब सूट पेंडिंग है, सूट मैंने फाइल किया है कि डिग्री मेरे को बंधनकारी नहीं है, ये उस पर सुनवाई चल रही है। ये अंबिकापुर में ही केस है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं मिलॉर्ड, पड़ता। सर अब सवाल इस बात का है आपका कहीं चौहद्दी नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारी चौहद्दी ये लिखेंगे तब तो मैं लॉट नहीं लिखे पूरे तो- 5.5 एकड़ की चौहद्दी लिख दी है। जब वो आपके पास बेचे ही नहीं रहा होगा उस टाइम, इसलिए आपकी चौहद्दी नहीं है। एक्सपार्टी डिग्री है अगर जो भी पार्टी डिग्री हो, सेल नहीं, लेकिन ये डिग्री पारित तो हुई है। इकरारनामा के बेस पे पार्ट हुआ होगा ना ये डिग्री। जी। इकरारनामा हुआ होगा जी क्रेता और विक्रेता के बीच, जी हाँ। उसमें चौहद्दी लिखा होगा। अब आप ये देखें, उस चौहद्दी में आपका कहीं तब तक नामो निशान नहीं हुआ था। है 2011 में, 11 में सूट फाइल हुआ, हाँ। 9 में मेरा एग्रीमेंट 2009 का। अरे वो तो सब प्रीवियस डेट में एग्रीमेंट हो जाता है। चौहद्दी with regard to you in agreement, which show that you had not purchased that land from seller. There is no occasion to mention no, no occasion. There is no What occasion to mention the four corners of my land, my lord. No. Because Why not specifically required? The suit was filed for specific performance of when contract. seller was same person. सेलर वाज सेम पर्सन। Yes. यदि एक चौहद्दी की जमीन इनके पास बेचा रहता, वो दूसरा चौहद्दी इसके पास बेचा रहता, तो वो एक में बताता कि एक चौहद्दी ये है जिसको हम इनके पास बेचे हैं। लेकिन वो क्या किया कुछ नहीं है, है, playing पूरे है। 5.5 एकड़ की चौहद्दी ले ली है। No, all this thing has been done to frustrate the decree. सर नहीं, डिग्री फर्स्ट एड Yes, yes. मैं my बता lord, एक निवेदन था। Yes. मैं इस पे मैं आर्गू कर लेता हूँ, माइलॉर्ड डिसाइड कर देंगे तो माइलॉर्ड को विवेक है कि ईच एंड एवरी डिग्री कैन नॉट बी गॉट एग्जीक्यूटेड एज ऑफ राइट। इट इज द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट नहीं, कोर्ट कैन डिनाई द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री if the decree seems to be unfair. No, if The things have been suppressed before the court while obtaining the decree, my lord. Expiry decree. what court can do? सर It is मैं better that in such situation it's better that you get settle your dispute. मैडम, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्लॉट है, उसमें एक कॉर्नर में हमारे स्कूल बना हुआ है, चल रहा है, जिसका हम एग्रीमेंट 2009 में कराए हैं, और ये इस कॉर्नर स्कूल कब बनाया? स्कूल का हमारा 9 से हमारा ऑफिस बन गया था। सर अब मैं बताऊंगी सर। 9 से ऑफिस बन गया था। अरे वो छोड़िए, ऑफिस मिस्टर शुक्ला, सर अब सब मैं जानते हैं क्या होता है। 12 में स्कूल हमारा कंप्लीट वो सब हो गया। आपका एग्रीमेंट कब का है मैडम? सर ये मेरा एग्रीमेंट 2004 का है। 2004 के बाद सबसे पहला एग्रीमेंट मेरे साथ ही है 2004 में, जब इन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया तो हमने फिर इनके खिलाफ में सूट लाया 2009 में।
सूट इन्होंने क्या किया कि पहले सितेंद्र कुमार सोनी ने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करके, चूंकि ये जमीन जो है कलेक्टर से परमिशन लेने का था, परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाया गया। हमने तुरंत ऑब्जेक्शन किया कि सिविल सूट चल रहा है और हमारे पक्ष में एग्रीमेंट हो चुका है। इन्होंने विड्रॉ कर लिया। परमिशन के लिए लगाए? ये कलेक्टर के यहाँ परमिशन था सर। ये नजूल लैंड थी अंबिकापुर की, ये है रिहेबिलिटेशन वाली लैंड। तो ये सेल डीड लिखने के पहले परमिशन इज रिक्वायर्ड, कलेक्टर की प्रायर परमिशन की जरूरत थी। तो एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने सितेंद्र सोनी से तो एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट किए? पहले एग्रीमेंट तो हमारे साथ हुआ, फिर हमारे साथ सेल डीड एक्सक्यूट नहीं किया। परमिशन लेने के बाद भी तो हमने सिविल सूट फाइल किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2009 में या जस्ट उसके पहले इन्होंने सितेंद्र सोनी से पहला पूरे जो 2 एकड़ का हमारे साथ हुआ था उसका इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। हमने कलेक्टर के यहाँ जब सितेंद्र सोनी के पक्ष में सेल डीड एक्सक्यूट करने के लिए जो गणेश पिन विक्रेता है, डिग्री होल्डर, सॉरी जजमेंट डेप्टर, इसने लगाया एप्लीकेशन, तो हमने तुरंत ऑब्जेक्शन किया रिटर्न में कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, परमिशन भी मिल चुका है। तो इन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया कि हमको नहीं करना है एग्रीमेंट, वो कैंसिल भी हो गया। उसके बाद 2012 में हमारे पक्ष में डिग्री हो गई। डिग्री होने के बाद जानबूझ के कि डिग्री का एक्सक्यूशन में ना देना पाए कब्जा, 2013 में सर 1 मिनट मैं बता रही हूँ, आपका एप्लीकेशन मैं पढ़ूंगी अभी। ये 2013 में डिग्री को जानते हुए कि इनके खिलाफ में, गणेश पिन के खिलाफ में डिग्री हो गई है, इन्होंने इनकी मदर संगीता सोनी के साथ 10 डिसमिल का एग्रीमेंट कर लिया 13 में। और 13 के बाद पोजीशन लेके, ये मैं इनका एप्लीकेशन भी लगाई हूँ सर, इसमें लिखा है इन्होंने स्पष्ट कि 13 में एग्रीमेंट करने के बाद कब्जा भी सौंप दिया। और उसके बाद स्कूल ये चलाने लगे। डिग्री होने के बाद, स्कूल चलाने के बाद सर ये डिग्री जब इन्होंने सेल डीड डिग्री होने के बाद भी एक्सक्यूट नहीं किया, तो फिर कोर्ट ने हमारे फेवर में 2019 में डिग्री एक्सक्यूट कर दिया। हमारा एग्जीक्यूशन कब्जा प्राप्ति के लिए चल ही रहा था। इसी भी सर इन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट के समक्ष इसी नेचर का, जिस नेचर का इन्होंने यहाँ एप्लीकेशन लगाया, 3 एप्लीकेशन, 1 या 2 एप्लीकेशन लगाया। दैट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड, मैंने रिप्लाई के साथ फाइल किया सर। मैं काइंडली से पैरा नंबर एक और अपील है सर, इसके साथ एक और मैं अभी सब बताती हूँ सर। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट मैं सब बता रही हूँ। एक बार मुझे बताने दीजिए टू बी माय टर्न, फिर आप बताइए। मेरी बहस तो कंप्लीट ही नहीं हुई है, मतलब जजमेंट रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद पूरा बताइए आप सर। ये 4 देख लें सर। मैंने रिप्लाई जो दिया है ना, हाई कोर्ट ने डिग्री एग्जीक्यूशन स्टे किया हुआ है सर, 1.5-2 साल तक स्टे रहा। ठीक है ना, वो तो प्राइमा फेसाई किया था ना, लास्ट में तो डिसमिस कर दिया आपका। नहीं लाऊ। अच्छा मैं बता रही हूँ सर, मैं काइंडली सी पैरा नंबर, अरे पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ माय रिप्लाई, मैंने रिप्लाई दिया है। इनका एक इंट्रीम एप्लीकेशन का खारिज हो चुका है सर। अरे चारों उसमें पार्टी हैं। ठीक है ना, मैं बता रही हूँ। This appeal has been filed for what for? For against the impute order, whereby my objection has been some application of appellants calling for entire record of court below. जी। Therefore, state that the in view of above, honorable court may kindly be pleased to set aside the impugned order dated 7/9/2023 and 7/9/2023 दो ऑर्डर है उसी दिन जी। 2 ऑर्डर को एक साथ चैलेंज किया है सर इन्होंने। उसका भी मैंने ऑब्जेक्शन दिया है कि दोनों को as well as the order dated इतना allowing application of appellants. जी। appellants, you are appellant. जी appellant है हाई कोर्ट में। आप ही के एप्लीकेशन को अलाउ किए है ना? हमारे एप्लीकेशन खारिज किए। अब तो अलाउइंग लिख है। आपके लिए बोल रहा हूँ कि मेरा अलाउ करते हुए उसको सेटिस्फाइड किया जाए, क्या नाम है? The impugned order may kindly be set aside, allowing my application of the objection which was filed before the learned. What was your application? On P9 my application. यस। दो ऑर्डर कैसे? 7/9/23 का 2 ऑर्डर के जो पोजीशन वारंट भी जारी किया ना उसी दिन, हमारा ऑब्जेक्शन रिजेक्ट किया, तो पोजीशन वारंट जारी करने का। ये P9 देखिए, पेज नंबर 84, 83। Mr. Shukla, you get settled. Otherwise, it is difficult. नहीं हमारा मैं थोड़ा सा और बताऊं। कोर्ट के संरक्षण में है, बच्चों का सवाल है। बच्चों सर इसको सर मैं कब्जा लूंगा। ये वकील साहब है ना, वादी डिग्री धारी वकील साहब है अंबिकापुर से। जबरदस्ती बना इसको तोड़ के हम लेंगे। वकील साहब रहे चाहे कोर्ट फीस पटाया क्या इन्होंने मिलोट? अरे इसी ग्राउंड पे मैंने हाई कोर्ट से स्टे लिया है। डिग्री होने के बाद आप कब्जा लेके बना लिए। मकान बना हुआ था, उसका कोई उन्होंने कोर्ट फीस नहीं पटाया और डिग्री ले लिया। हाई कोर्ट ने सर मकान तो 2013 की डिग्री के बाद बनाए हैं। 1 करोड़ का मकान है, कोर्ट फीस 10% जोड़ लीजिए, उसका कितना होता है? 10 लाख। क्यों कर रहे जब आप डिग्री होने के बाद बनाए हैं? कुछ नहीं, वो और फिर जोड़ के कब्जा लेने का कहाँ पे डिग्री हुआ है बता दें। गणेश बिन से कब्जा लेने जाएंगे, गणेश बिन के पास कब्जा है ही नहीं है। एंड आई एम नॉट कॉन्टेस्टिंग द मैटर मिलॉट इन कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गणेश बिन। लॉ क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव खिलाफ एग्जीक्यूट किया। लॉ ये कहता है कि
सुप्रीम कोर्ट का लाई हूँ। सोनी संगीता सोनी के खिलाफ एग्जीक्यूट Yes, competent yes, decree yes. नहीं हो सकती है। सर ये Yes, 2018 it can be executed. सर ये जजमेंट भी मैं सुप्रीम कोर्ट का लाई हूँ कि जो एग्रीमेंट आप टू लोग सेल fact के में बेसिस रहते पे नहीं नहीं, होता। judgment में बताते हैं। नहीं वो तो जब ये बता रहे हैं तब सर मैं तो फैक्ट में ही आ रही हूँ, मैं फैक्ट बताऊंगी अभी। और ज्यादा ये सब नहीं बताया। P9 देख ले मेरा P9 पेज नंबर 83 Where is your application? यस पेज नंबर 83 रनिंग पेज हाँ 83 आपका एरिया कितना था टोटल? मेरा 2 एकड़ था सर पूरा, है 2 एकड़ था एरिया पूरा, 2 एकड़ है, 0.800 आ रहे मतलब 2 एकड़ 2 का एकड़? था। हाँ 2 एकड़ ही मैंने लिया है। हाँ ये पूरा लैंड जो है ये पूरा लैंड जो है ये है 2.5 और 2 5 4 4 8 ये 7.25 एकड़ है। 7 एकड़ जमीन थी, 3.5 एकड़ 2 लोगों के बीच में हुई। एक 7.25 एकड़ हाँ डिग्री होल्डर सॉरी जजमेंट डेप्टर के पक्ष में 3.5 एकड़ आई, उसमें से 1 एकड़ वो बेच चुका था, बाकी का 2 एकड़ हमारे पक्ष में एग्रीमेंट 2004 में किया है। और ठीक उसके बीचों बीच ही स्कूल बना लिए हैं हमारे जमीन के। ये सीमांकन 2 बार हुआ है सर इनके एप्लीकेशन में, और दोनों सीमांकन में ये बात आई है कि इनके बीच में बना हुआ है। 10 डिसमिल में और मैंने स्कूल बनाया है मिला 10 डिसमिल का ही मेरा एग्रीमेंट तो बीच में बना लेंगे तो कैसे उस बीच वाले को छोड़ेंगे? और चौधरी गलत बता रहे हैं सब। जजमेंट डेप्टर ने एक्सेप्ट किया है कि हम यही जमीन छोड़ सकते हैं स्कूल को छोड़ सकते Have you हैं। filed? सर मैं रिप्लाई फाइल कर दी हूँ और मैं काइंडली कम पेज नंबर 26-27 ऑफ माई रिप्लाई, ये मैं रिप्लाई फाइल की हूँ सर, ये 2 फरवरी को की हूँ मैं, 2 या 3 फरवरी को। स्कूल को छोड़ सकते हैं। सेशन से होगा यहाँ कोर्स। Interim relief में फाइल की है। यस ये इंटरिम रिलीफ फाइल किए हैं सर, और ये सेम इंटरिम रिलीफ सर, एक चीज मैं ये बता दूं, सेम इसी नेचर का पिटीशन ये यहाँ फाइल किया है एक नेट 127/2023, उसमें भी इन्होंने सेम यही इंटरिम रिलीफ लगाया है। ये मैंने रिप्लाई के साथ फाइल किया, मेमो ऑफ अपील और इंटरिम रिलीफ, ये इनका पूरा डिसमिस हो गया है मेरिट पे, दैट इज ऑन, ये कोऑर्डिनेट बेंच ने इनका रिजेक्ट कर दिया, सेम नेचर का रिलीफ, दैट इज ऑर्डर डेटेड, ये है R1 बाई ये एक मिनट ऑर्डर डेटेड 9/10/2023 15 सर मेरे रिप्लाई के पेज 15-25 में है, सेम नेचर का रिलीफ। मैंने इंटरिम एप्लीकेशन की इनकी कॉपी भी लगाई है, मेमो ऑफ अपील भी लगाया है। लक्ष्मी बिन जो बहन इसमें है अपिलांट आप भी है। नहीं लक्ष्मी बिन और उनकी जो बहन है विशाखा बिन, उनकी जो ऑब्जेक्शन था वहाँ पे का मेरा शेयर था, इसमें हमारे शेयर को इग्नोर करते हुए इसमें आप भी अपिलांट हैं, इसमें छोड़िए ना, तो उसमें क्यों उसका नेचर अलग है, ठीक है ना, वो कनेक्टेड मैटर है इससे, वो उसका नंबर अलग है। पूरा इंटरिम रिलीफ का सर इनका एप्लीकेशन चारों, इसमें अपिलांट, ऑब्जेक्शन है मिलॉर्ड, इसमें सितेंद्र सोनी और ये भी है सर ऑब्जेक्टर, और इनका इंटरिम रिलीफ का मैंने एप्लीकेशन भी लगाया, सेम वही है कि एग्जीक्यूशन रोका जाए और स्टेटस को मेंटेन किया जाए, और इसको ऑलरेडी 9/10 को कोऑर्डिनेट बेंच ने खारिज कर दिया है, और उसके पहले इन्होंने WP 227 लगाया था, वो भी इनका खारिज हो चुका है। वो अलाउ केवल 1 और 2 के एक्सटेंट तक हुआ है, 2 और 3 और 4 में वो मैं बताऊंगी ना, हाँ वो तो 1, 2 के एक्सटेंट तक केवल अलाउ हुआ है मैडम, उसको अलाउ हुआ है और उसमें स्टे मिला था मिलॉर्ड, P4 देख लें, एग्जीक्यूशन स्टे किया था कोर्ट ने, ये है सर, और फाइनली अलाउ भी किया मेरी अपील, अलाउ नहीं पिटीशन किया है, अलाउ किया है ना, ऐसे मत मैं बता दे रहा हूँ। चलिए मैं आप जो उसका इंटरप्रिटेशन, नहीं आपका कागज हिसाब थोड़ी देखेंगे, मेरा भी देखेंगे ना। हाँ नहीं वो कोर्ट का कागज से लगेगा, हम आपका उसको मैं जिसमें आप भरोसा कर रहे हो तो आप ही के कागज में एक Rightly rejected objection which is well reasoned and therefore prayer of staying execution proceeding observed to be dismissed. इसको लाए ही नहीं सर, इसको दिए ही नहीं है ये A4 क्या है? A4 में स्टे मिला हुआ था, पहले मिला था, A3 उसको नहीं, dismiss कर दिए। वो तो WP 227 में इनको मिला हुआ है, मतलब वो पहले मिला था, इस ऑर्डर से डिसमिस कर दिए। ये अपील लक्ष्मी बिन की है, गणेश बिन की बहन जो की भी है। सर इसमें अपिलांट का नाम देखिए सर, इसमें इनका भी नाम है कि नहीं अपिलांट में? सारे ऑब्जेक्टर का नाम लिखा हुआ है उसमें, अरे तो आप जब मेरिट में अपील सुना फाइल दीजिए, किए तब कोई स्टे नहीं, मेरिट में सुना ये दीजिए। सारे ऑब्जेक्टर्स का नाम है उसमें, इसलिए कह रहे हैं कि वो अलग केस। सर मेरा बस ये रिक्वेस्ट था कि एक बार फाइनल सुनने से पहले 127 वाले यदि उसको भी मंगा लेते, क्लब कर लेते, क्योंकि दोनों सेम मैटर पे सेम रिलीफ सेम ये तो डिसाइड हो गया ना। सब नहीं, decide नहीं, नहीं केवल हुआ। इंटरिम Pending रिलीफ है। इनका Pending खारिज, हुआ बस। इंटरिम खारिज Appeal हुआ है, pending। इनकी अपील पेंडिंग और सेम पॉइंट पे है, सेम जमीन सम है। पॉइंट नहीं देखा जाएगा,
Disputed land is different, ना? जी जी Disputed land is different. नो 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 सेम, यही डिस्प्यूटेड लैंड इज सेम लॉर्डशिप, सेम यही एकदम सेम है, दो ले आए हैं। इसी डिग्री के अगेंस्ट है वो भी। सब कुछ वही है सर, बस ये दो ले आए हैं, पहला खारिज हुआ तो डिक्री के दूसरा ले आए। एग्जीक्यूशन में एक आपत्ति लक्ष्मी बिन ने लगाई थी कि मेरा शेयर है इसमें, मेरे भाई ने गलत एग्रीमेंट किया है, मेरा शेयर दिलाया जाए मुझको, वो अपील है। और ये जो अपील है ये हम लोग जो नए एग्रीमेंट धारी हैं हम लोग की तरफ से ये अपील आई है। पहले वाले में हमारे भी ऑब्जेक्शन है, पे पहले वाले में अपीलान देखेंगे ये दोनों है कि नहीं, अपीलान तो अपीलान क्यों है? जब नहीं, जब आपके खिलाफ ऑर्डर नहीं था तो अपीलान क्यों बन गया? प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आपत्ति क्या डिसाइड हुई है? लक्ष्मी बिन का शेयर वाला जो ऑब्जेक्शन था उसको टर्न डाउन किया है। वो कौन फाइल किया है वो वाला? कौन सा सर? ये मैंने फाइल किया इन्होंने, वो दूसरा वाला बोल रही है। हाँ ये इन्होंने फाइल किया। 227 हाँ। 227 उसमें लिंक करने का ऑर्डर FA फर्स्ट अपील। ऑर्डर हो चुका है, लिंक करने का। ये क्यों लिंक नहीं हुआ है? उसी को लिंक कराना हाँ चाहिए। लिंक कराएंगे सर, क्योंकि उसमें लिंक करने का ऑर्डर कब का है? देख लो उसमें दोनों में से किसी एक केस में ऑर्डर हुआ है लिंक करने का। इसमें लिखा भी हूं FA नंबर 127 2023। चलिए लिंक करा देते हैं पहले। जी मिस्टर अशोक कुमार शुक्ला एडवोकेट फॉर प्लान, प्रियंका मेहता पैनल एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1। Respondent number 4. वर्मा पैनल लायर फॉर स्टेट रिस्पोंडेंट। यू आर फॉर ओनली वन, यस लॉर्डशिप। व्हाट अबाउट अदर्स? डिग्री फोल्डर सर, ये सब इन्हीं के हैं, जो अदर्स हैं वो जजमेंट डेप्टर हैं, और बस जजमेंट डेप्टर और उनके साथ वाले हैं। मैं केवल वन हूँ और केवल तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ कर नोटिस में काइंडली भी शूट, नोटिस हुआ था मैडम। इसमें नहीं यू एंड सी को हुआ है। इसमें हुआ नहीं हुआ। अच्छा, हुआ है नोटिस हुआ मैडम। ये नोटिस हुआ है। इसमें नोटिस ठीक, अच्छा कंटेस्टिंग पार्टी तो मैडम के पक्ष आ रही है। सर्व 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 हो चुका है। इसका None नंबर for respondent number 2 and 3, दो as per office note, notice has been served to them. Please the case along with FA नंबर 127 FA number 127 2023 23। वो कब के लिए है? 2023 वो कब के लिए है? वो उसमें डेट नहीं है हम लोग। इंटरिम खारिज होने के बाद फाइनल के लिए चल रहा है, मतलब फाइनल फर्दर के लिए चल रहा है। नहीं फाइनल कोई date नहीं मिला है। इंटरिम डिसाइड कर देते हैं पहले, हाँ? इंटरिम डिसाइड कर देते हैं पहले। जैसे मेरा बात एक निवेदन था, साथ लिंक करके दोनों केस एक साथ फाइनल सुन नहीं, लेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। तब तक लिए स्टेटस को कर देंगे। ना, परीक्षा ना, है। ना, कोई परीक्षा है, बच्चों की मिलट फरवरी में परीक्षा है। कोर्ट से इनका रिजेक्ट हो गया है सर, उसके बच्चों बाद की ये परीक्षा है, स्टेटस को फरवरी मांग रहे में। हैं। और बच्चों को पेड़ के नीचे कोर्ट लेके ने जाना। मेरी नहीं सुनेंगे दोनों को। कोर्ट ने लिखा है कि आपको इतने पहले से वार्निंग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने नहीं किया है, तो कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। ये एक्सक्यूशन कोर्ट ने लिखा है। Interim justice Lord, since the examinations are at hand, Reach the case on 19th of February for final hearing at motion stay. सिर्फ स्टेटस को भी बोल रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट के सामने मैं संरक्षण में हूँ, कब का अपील कोर्ट के सामने सब होगा। नहीं फाइनल अब लाइस Serial number 4 Sudhir Kumar Sahu, AG.